वेलकम टू पाई एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आपका पाई एकेडमी में एक बार फिर से। जैसा कि हमको पता है कि हम सर्विलांस वर्कर सैनिटरी इंस्पेक्टर की संयुक्त रूप से तैयारी कर रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 10 है कॉमन डिजीज़ एंड देयर ट्रीटमेंट, यानी आम बीमारियां और उनके उपचार से हम टॉप 20 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल यानी पाई एकेडमी पर मिल जाएगी। इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मेंशन किए गए। पहले हिंदी क्वेश्चन होगा, उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन होगा। तो समय न व्यर्थ करते हुए अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तीव्र निर्जलन के लक्षण नहीं हैं। क्या तीव्र निर्जलन के लक्षण कौन से नहीं हैं? ऑप्शन ए, मरीज को ज़्यादा प्यास लगना। ऑप्शन बी, आंखें धंस जाना। ऑप्शन सी, मुंह और जीभ सूख जाना। ऑप्शन डी, नब्ज तेज चलना। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये सभी लक्षण जो होते हैं वो मरीज के तीव्र निर्जलन के जो लक्षण होते हैं वो प्यास लगना, आंखें धंस जाना, अंदर मुंह और जीभ सूख जाना, नब्ज तेज चलना, ये सभी ही डिहाइड्रेशन के लक्षण होते हैं। इसलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाए। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट डिहाइड्रेशन आर नॉट। ऑप्शन ए, द पेशेंट फील्स वेरी थर्स्टी। ऑप्शन बी, आई श्रिंकिंग। ऑप्शन सी, ड्राई माउथ एंड टंग्स। ऑप्शन डी, fast pulses. Options E, none of these. The right answer of this question is option E, none of these. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अतिसार वाले रोगी को निम्न में से नहीं दी जाने वाली दवा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन बी, मेट्रोनिडेजोल। ऑप्शन सी, ट्राइमैक्सोजोल। ऑप्शन डी, आइब्रूफिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइब्रूफिन। आइब्रूफिन क्या है? एक दर्द निवारक गोलियां है जो ज़्यादा जो दस्त हो जाते हैं मरीज को उसमें नहीं दी जाती है। जबकि टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल या फिर ऑप्शन नंबर सी, ट्राइमैक्सोजोल, इन तीनों को हम दस्त के रोगी को दे सकते हैं, इन तीनों दवाइयों को। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हैं। इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन शुड नॉट बी गिवन टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया। अतिसार को डायरिया बोलते हैं, तीव्र दस्त जो होते हैं उसको। ऑप्शन टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी, मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन सी, ट्राइमैक्सोजोल, ऑप्शन डी, आइब्रूफिन। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, आइब्रूफिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे और गर्भवती महिला को अतिसार में नहीं दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए, टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन बी, मेट्रोनिडाजोल। ऑप्शन सी, ट्राइमैक्सोजोल। या ऑप्शन डी, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेट्रासाइक्लिन जो होती है गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नहीं दी जाती है अतिसार यानी कि डायरिया में। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। इट शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन इन केस ऑफ डायरिया। ऑप्शन ए, टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन बी, मेट्रोनिडाजोल। ऑप्शन सी, ट्राइमैक्सोजोल। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, टेट्रासाइक्लिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से उच्च रक्तदाब को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है। ऑप्शन ए, भोजन में नमक की मात्रा कम करके। ऑप्शन बी, वजन कम करके उनके लिए जो ज़्यादा वजन वाले हैं। ऑप्शन सी, विशेष औषधि लेकर। ऑप्शन डी, भोजन में नमक की मात्रा कम ना करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन में नमक की मात्रा कम ना करके। कम करके तो नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसका नहीं पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन में नमक की मात्रा कम ना करना। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे। इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। ऑप्शन ए, बाय रिड्यूसिंग ए अमाउंट ऑफ साल्ट इन फूड। ऑप्शन बी, बाय रिड्यूसिंग वेट फॉर दोज हु आर ओवरवेट। ऑप्शन सी, बाय टेकिंग स्पेशल मेडिसिन। ऑप्शन डी, नॉट रिड्यूसिंग ए अमाउंट ऑफ साल्ट इन फूड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ साल्ट इन फूड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जलने की प्रथम श्रेणी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, बाह्य त्वचा की परत जलती है। ऑप्शन बी, अंदर की त्वचा की परत जलती है। ऑप्शन सी, त्वचा की सबसे अंदरूनी परत जलती है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य त्वचा की परत जलती है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे। इंग्लिश में है, इट्स ए कॉल्ड फर्स्ट डिग्री बर्न। ऑप्शन ए, द आउटर स्किन लेयर गेट बर्न्ड। ऑप्शन बी, द इनर स्किन लेयर गेट बर्न्ड। ऑप्शन सी, द
innermost layer of the skin gets burned? Option D, none of these. The right answer of this question is option number A, the outer skin layer gets burned. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जलने की द्वितीय श्रेणी क्या है, यानी सेकंड स्टेज क्या है? ऑप्शन ए, वाम त्वचा की परत जलती है। ऑप्शन बी, अंदर की त्वचा की परत जलती है। ऑप्शन सी, त्वचा की सबसे अंदरूनी परत जलती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंदर की त्वचा की परत जलती है। क्या? अंदर की त्वचा की परत जलती है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन को। सेकेंड डिग्रीज ऑफ बर्न इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, द आउटर स्किन लेयर गेट्स बर्न। ऑप्शन बी, द इनर स्किन लेयर गेट बर्न। ऑप्शन सी, द इनर मोस्ट layer of the skin get burned. Option D, none of these. The right answer of this question is option number B, the inner skin layer get burned. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आपको एग्जाम में निश्चित ही मदद मिलेगी। तो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, जलने की तृतीय श्रेणी थर्ड स्टेज क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, ब्राह्म त्वचा की परत जलती है। ऑप्शन बी, अंदर की त्वचा की परत जलती है। ऑप्शन सी, त्वचा की सबसे अंदरूनी परत जलती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्वचा की सबसे अंदरूनी परत जो होती है वो जल जाती है, तो थर्ड श्रेणी में जला हुआ व्यक्ति कहलाता है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लें। द थर्ड डिग्री ऑफ बर्न इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, द आउटर स्किन लेयर गेट बर्न। ऑप्शन बी, द इनर स्किन लेयर गेट बर्न। ऑप्शन सी, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन गेट बर्न। ऑप्शन डी, none of these. Right answer of this question is option number C, the innermost layer of the skin get burnt. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अंदर की त्वचा की परत जलने पर कितना प्रतिशत जला हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 9% या ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50%। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में है, what percentage is considered burnt when the inner layer of the skin is burnt? Option A 50%, option B 100%, option C 9%, option D all of the above. The right answer of this question is option number A 50%. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दोनों हाथ जलने पर कितना प्रतिशत शरीर का हिस्सा जला हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन सी ये बी हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 50%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18%। जब एक हाथ जलता है तो 9% शरीर का हिस्सा जला हुआ माना जाता है, जब दोनों हाथ जलते हैं तो 18% शरीर का हिस्सा जला हुआ माना जाता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बर्न इफ बोथ हैंड्स आर बर्न्ड? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 50%। The right answer of this question is option number A 18%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि त्वचा का एक बड़ा भाग जला हो तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, मरीज को तुरंत अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र भेज दें। ऑप्शन बी, जले हुए स्थान को साफ कपड़े से ढकें। ऑप्शन सी, सिल्वर सल्फाइडाइजिन क्रीम लगाएं। ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे। इंग्लिश में है, व्हाट शुड बी डन इफ ए लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी स्किन इज बर्न्ड? ऑप्शन ए, सेंड द पेशेंट टू द हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर इमीडिएटली। ऑप्शन बी, कवर द बर्न्ड एरिया विद ए क्लीन क्लॉथ। ऑप्शन सी, अप्लाई सिल्वर सल्फाइडाइजिन क्रीम। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यदि व्यक्ति को कुत्ते ने काटा हो तो क्या करें? ऑप्शन ए, साफ पानी से जख्म को अच्छी तरह से साफ करें। ऑप्शन बी, जख्म पर आयोडीन लगाएं। ऑप्शन सी, काटे हुए भाग पर पट्टी बांधें। ऑप्शन डी, टेटनस एंटीटॉक्सिन यानी सीरम का इंजेक्शन लगाएं। ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। ध्यान रहे, जब कुत्ता काट ले तो हमें घाव पर मिर्च या नमक नहीं लगाएं, जबकि साफ पानी से साफ करें, उस पर आयोडीन लगाएं, कटे हुए भाग पर साफ पट्टी बांधें, या फिर उसके बाद जो है टेटनस का इंजेक्शन लगाने के बाद रेबीज का भी इंजेक्शन लगाना चाहिए। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे। इंग्लिश में, व्हाट टू डू इफ ए पर्सन इज बाइटेन बाय ए डॉग? ऑप्शन ए,
clean the wound thoroughly with clean water. Option B, apply iodine on the wound. Option C, tie a bandage of the bitten part. Option D, give injection of tetanus antitoxin serum. Option E, all of these. The right answer of this question is option number E, all of these. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, फीता कृमि के मरीज को दवा दी जाती है। ऑप्शन ए मेविंडाजोल, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी निक्लोसामाइड, ऑप्शन सी एस्पिरिन, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्लोसामाइड। जो टेप बॉम होता है उसके लिए दवा दी जाती है मरीज के लिए। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लें। इंग्लिश में मेडिसिन इज गिविंग टू ए टेप बॉम पेशेंट। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेविंडाजोल, ऑप्शन बी निक्लोसामाइड, ऑप्शन सी एस्पिरिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, निक्लोसामाइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, दाद की दवा क्या है? ऑप्शन ए फ्लूकोनाजोल, ऑप्शन बी मिकोनाजोल, ऑप्शन सी बेंजोइक सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखने के लिए। इंग्लिश में है द मेडिसिन फॉर रिंग बॉम इज। ऑप्शन ए फ्लूकोनाजोल, ऑप्शन बी माइकोनाजोल, ऑप्शन सी बेंजोइक सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। जो रिंग वॉर्म होता है वो फंगस, एक फंगल डिजीज है। रिंग वॉर्म, खुजली, इचिंग जो होती है फंगल डिजीज में आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, पिन कृमि या सूत्र कृमि के मरीज को दवा दी जाती है। ऑप्शन ए ट्राइमेथोस्प्रिन, ऑप्शन बी मैक्सिसिलिन, ऑप्शन सी मेविंडाजोल, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेविंडाजोल। पिन वॉर्म जो होते हैं या फिर जो सूत्र कृमि होते हैं उसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी मेविंडाजोल की दवा दी जाती है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, मेडिसिन इज गिविंग टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पिन वॉर्म्स एंड मेटाटोड्स। ऑप्शन ए ट्राइमेथोस्प्रिन, ऑप्शन बी मॉक्सिसिलिन, ऑप्शन सी मेविंडाजोल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मेविंडाजोल should be giving to a patient who is suffering from pinworms and metatods। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दांतों में दर्द होने पर मरीज को गोली कौन सी दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी एमिनोफिलिन, ऑप्शन सी सिफ्लेक्सिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्पिरिन गोली मरीज को दी जानी चाहिए जब दांतों में दर्द हो रहा हो तब। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। गिव टैबलेट्स टू द पेशेंट इन केस ऑफ टूथेक, यानी कि दांतों के दर्द में। ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी एमिनोफाइलिन, ऑप्शन सी सिफेक्सिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, एस्पिरिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मिर्गी के मरीज को कौन सी गोली दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए डाइसाइक्लोमिन, ऑप्शन बी सेट्रेजिन, ऑप्शन सी टर्वोटिलिन, ऑप्शन डी फेनोबारबिटॉल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फेनोबारबिटॉल। अच्छा, मिर्गी में क्या होता है? मिर्गी में जो मस्तिष्क है या जो दिमाग है हमारा वो अचेतावस्था में पहुंच जाता है जब मरीज को मिर्गी का दौरा जब पड़ता है तब। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे। विच पिल इज गिविंग टू ए एपिलेप्सी पेशेंट? ऑप्शन ए डाइक्लोमाइन, ऑप्शन बी सिट्रेजिन, ऑप्शन सी टर्बिटिन, ऑप्शन डी फेनोबारबिटॉल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, फेनोबारबिटॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से एनाल्जेसिक के प्रकार हैं। एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक के प्रकार हैं। ऑप्शन ए पैरासीटामोल, ऑप्शन बी आइबुप्रोफेन, ऑप्शन सी डाइसाइक्लोमिन, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी दर्द निवारक गोली के प्रकार हैं। पैरासीटामोल को हम दर्द निवारक के साथ साथ बुखार में भी यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से देखने से पहले हम इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
आर टाइप ऑफ एनाल्जेसिक? ऑप्शन ए पैरासीटामोल, ऑप्शन बी आइब्रूफिन, ऑप्शन सी डाइक्लोमाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से अतिसार रोधी दवाई है? ऑप्शन ए मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन बी एमिनोफिलिन, ऑप्शन सी टर्बुटिलिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी अतिसार में दी जाती हैं, यानी कि जो दस्त होते हैं उसमें इन गोलियों का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायरिया मेडिसिन? ऑप्शन ए मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन बी एमिनोफिलिन, ऑप्शन सी टर्बुटिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से अतिसार रोधी दवा नहीं है? ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी एमोक्सिलिन, ऑप्शन सी कोडेन फॉस्फेट, ऑप्शन डी एम्पिसिलिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोडेन फॉस्फेट जो होती है अतिसार रोधी दवा नहीं होती है, इसको अतिसार में नहीं दिया जाता है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी डायरिक मेडिसिन? ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी एमोक्सिलिन, ऑप्शन सी कोडिन फॉस्फेट, ऑप्शन डी एम्पिसिलिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोडिन फॉस्फेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से दमा रोधी दवा नहीं है? ऑप्शन ए साल्बुटामोल, ऑप्शन बी टर्बुटिलिन, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक, ऑप्शन डी एमिनोफिलिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनाल्जेसिक। जो दर्द की दवा को एनाल्जेसिक दवा कहते हैं। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लें। इंग्लिश में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी एस्थेमिक मेडिसिन? ऑप्शन ए साल्बुटामोल, ऑप्शन बी टर्बुटिलिन, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक, या ऑप्शन डी एमिनोफिलिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनाल्जेसिक। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।